सर्कुलेशन का मेन इंपॉर्टेंट पर्पज़ है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड टिश्यू तक पहुंचाने का। और जिसके 4 ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा हमारे ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो करता है। हार्ट, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड रन करता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप आउट करते हैं। लंग्स में हमारे गैस का एक्सचेंज होता है, CO2, O2 और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो लंग्स में वो O2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है। उसके बाद हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है बाय पल्मोनरी वेंस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो इसके बीच जो वॉल्व होती है उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स में मेन आर्टरी की थ्रू जाता है। और बॉडी ऑर्गन्स में आता है वेंस की थिन वॉल्स की वजह से वो पूरे बॉडी में फैलता है, और जो वेंस होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जाने का काम करती है। और बॉडी ऑर्गन्स के बाद राइट एट्रियम में आता है बाय मेन कावा, जिसको हम वेना कावा भी कहते हैं। और राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, और जो इनके बीच जो वॉल्व होती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है, वो लंग्स में जाती है बाय पल्मोनरी आर्टरी टू गेट ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। उसके बाद अगेन वो पल्मोनरी वेंस की थ्रू वो हार्ट में इंटर करता है। और ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, जो लंग से हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में जाता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में आता है, बॉडी ऑर्गन्स के आने के बाद हार्ट में जाता है उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। बस। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। इस सर्कुलेशन में जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी के थ्रू हार्ट में जाता है, और हार्ट उसे पंप करके ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जब भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट जब उसे पंप करेगा तो वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड में ही उसे कन्वर्ट करेगा। pulmonary circulating system. In this circulation blood is circulate from heart to lungs to heart. और जो deoxygenated blood है वो जब lungs में जाता है तो lungs उसे प्योरीफाई करके ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। और जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तो वो प्योरीफाई होकर ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन हार्ट ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन ब्लड, जब हमारे शरीर से ब्लड जो निकलता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो कि वेना कावा से होते हुए राइट एंट्रियम में जाता है, और राइट एंट्रियम से होते हुए वो ट्राइकास्पिड वॉल में जाता है, और ट्राइकास्पिड वॉल से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो लंग्स में जाता है। जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो प्योरीफाई होकर ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद जब वो लंग्स से पल्मोनरी वेंस में जाता है, पल्मोनरी वेंस से होते हुए वो लेफ्ट एंट्रियम में जाता है, लेफ्ट एंट्रियम से वो बाइकास्पिड वॉल में जाता है, बाइकास्पिड वॉल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो अरोटा में जाता है, अरोटा से होते हुए वो हमारी बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद वो फैल जाता है। थैंक यू। क्योंकि बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द ब्लड बाय द ब्लड। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग से होके पल्मोनरी वेन में जाता है, फिर इसके बाद लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन आर्टरी, अरोटा में, फिर बाय ऑर्गन्स, इसके बाद वेना कवा में होते हुए वो राइट एट्रियम में होके लंग्स। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट हमारा कहाँ पे। तो जो हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड चेस्ट, जो कि रिब केज के अंदर, और जो डायफ्राम है उसके ऊपर थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ है। अब देखिए
सबसे पहले जब हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं तो जो मतलब ब्रीथ लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है। तो लंग्स के अंदर जो हमारा पल्मेंट्री वेन रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट आर्टियम में थ्रो कर देता है और उसके बाद वॉल्व के सहारे वो लेफ्ट वर्टिकल के अंदर थ्रो होता है। फिर इसके बाद देखिए मस्कुलर वाल का ये काम रहता है कि मतलब जो पंप की स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिससे कि उससे फटने का डर रहता है। तो काफ़ी थिक रहता है, मतलब थिक वॉल रहता है, जिससे कि उसे फटने का दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका पेरिकार्डियम। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हार्ट को शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद हमारा मेन आर्टरी के थ्रू बॉडी में चला जाता है हमारा ब्लड। अब इसके बाद देखिए सेप्टम ये है, मतलब ये जो हार्ट को डिवाइड किया रहता है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल ना पाए। और उसके बाद जो मेन रहता है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हमारे बॉडी से उसको कैरी कर लेता है। और फिर उसके बाद मेन अपना यहाँ क्या कहते हैं राइट आर्टियम में थ्रो कर देता है। फिर राइट आर्टियम के थ्रू अपना राइट वर्टिकल में आ जाता है। और फिर उसके बाद जो पल्मेंट्री वेन रहता है वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फिर लंग में भेज देता है। उसके बाद जो लंग रहता है उसे ऑक्सीजनेटेड कर लेता है। अगर इसको आपको और थोड़े आसान तरीके से सीखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लंग है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखिए पल्मेंट्री वेन यहाँ से कैरी कर रहा है, फिर लेफ्ट आर्टियम में भेज रहा है। और फिर उसके बाद मतलब वो क्या कहते हैं एक वॉल्व के सहारे फिर उसको लेफ्ट वेंट्रियम में मतलब थ्रो कर दे रहा है। फिर उसके बाद मेन आर्टरी वहाँ से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर बॉडी ऑर्गन्स में फेंक देती, मतलब थ्रो कर देती है। और उसके बाद मेन जो रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी का रहता है, फिर उसको लेके राइट आर्टियम में भेजता है, फिर राइट आर्टियम से राइट वर्टिकल में। फिर उसके बाद पल्मेंट्री वेन जो मतलब पल्मेंट्री आर्टरी जो रहता है फिर उसको लेके लंग्स में ऑक्सीजनेटेड कर लेते हैं। यही जो रहता है सिस्टम हमेशा थ्रो अपन मतलब रिपीट होता रहता है हार्ट का। थैंक यू। आज का टॉपिक है हार्ट। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से आकर ब्लड आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट इससे घबरा गया। आज का टॉपिक है हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 2 वाल्व होते हैं। हार्ट में राइट एट्रियम से ब्लड आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से मेन और अरोटा पल्मोनरी वेन से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और जो वेंट्रिकल होता है उसे पंपिंग के नाम से भी जानते हैं। ये पंप करता है ब्लड को आउटसाइड। उसके बाद ब्लड फिर बॉडी जाता है। यहाँ देखिए डायग्राम टू ब्लड सर्कुलेशन ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। उसके बाद पल्मोनरी ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद मेन आर्टरी से जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से फिर जाता है राइट एट्रियम में। उसके बाद शेप साइज एंड लोकेशन। द शेप ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। और शेप साइज अबाउट क्लोज, इसका जो साइज होता है वो क्लाउड अबाउट फिस्ट के बराबर होता है। और जो ह्यूमन बीइंग होता है ये लोकेटेड होता है ह्यूमन बीइंग में चेस्ट और रिब केज के बीच में और पवार डायफ्राग्राम के ऊपर होता है। स्ट्रक्चर, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, इसके 4 चैम्बर होते हैं। दैट इज 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। Upper chamber are called atrium and lower chamber are called ventricles. Right ventricle and left ventricle is known as pump chamber. Heart contains muscular valve and pericardium protective layer. Work. The heart acts as a pump to push out blood. The job of heart is to pump. जो heart होता है उसका काम होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। उसके बाद द हार्ट बीट नॉन स्टॉप, ये हर समय धड़कता रहता है। The heartbeat circulate the blood in the human body, a circulatory system in which the body twice, इसमें खून जो है वो twice दो बार होता है। The heart is one complete cycle of the body is called double circulatory, इसे double circulatory के नाम से भी जानते हैं।